जय सर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास कक्षा 12 के मैथ की है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं, अर्थात हमारी क्लास रेगुलर चल रही है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, ठीक है। समाकलन की आज हमारी दूसरी क्लास है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं। पहली सवाल, दूसरी सवाल और तीसरी सवाल बता चुके हैं, चौथी सवाल से बताने वाले हैं। तो ये समाकलन में सबसे ज़्यादा नंबर आने वाले हैं पेपर में। तो आप तैयारी अभी तक नहीं हुई तो हमारे चैनल से जुड़िए। हम रेगुलर शाम को 7 बजे क्लास करा रहे हैं, तो आप जुड़िए और क्लास करिए। देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, कह रहा है निम्नलिखित फलनों के प्रतियोगज समाकरण और समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमें इसे समाकलन ज्ञात करना है और यहां पर समाकलन का चिन्ह नहीं लगा है। क्या नहीं लगा है? समाकलन चिन्ह नहीं लगा है। तो हम क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और फिर ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx उतार लेंगे। देखिए समाकलन में सबसे खासियत बात यही है कि ये अवकलज का उल्टा होता है। अगर आपको अवकलज आता है तो समाकलन आसानी से कर लेंगे, अगर अवकलज नहीं आता है तो थोड़ा समाकलन करने में आपको कठिनाई हो सकती है। तो हाँ, इसके पहले वाले वीडियो में जितने भी फार्मूले हैं समाकलन से रिलेटेड हम सब वीडियो में डाल दिए हैं। आप जाकर के अगर फार्मूला याद नहीं है तो वहां से लिख करके और याद कर लीजिए और अपनी कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए हमारे साथ और आप भी सवाल लगाइए। देखिए तो अवकलज में क्या होता है, सीधा अवकलज होता है, लेकिन समाकलन में प्रति अवकलज होता है। मतलब अवकलज का उल्टा समाकलन, अवकलज का उल्टा समाकलन होता है। देखिए कैसे, तो यहां पर क्या करेंगे, जो हमारा आधार रहेगा इसको मान लेंगे। तो मानेंगे क्या, ax प्लस बी बराबर टी, ax प्लस बी बराबर टी। तो यहां पर क्या है, यक्स दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां यक्स है, तो यहां पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलज, यक्स के सापेक्ष अवकलज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जिसके सापेक्ष करेंगे अगर वो एक बार है तो उसका मान 1 हो जाएगा। जिसके सापेक्ष अवकलज करेंगे अगर वो 1 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए यक्स सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a गुणते 1 प्लस है, प्लस लगाएंगे। अगर जिसके साथ नहीं है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो b के साथ x है, नहीं है ना, तो ये इसका मान 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा dt बाई dx। a बराबर जो हमारा हो जाएगा dt बाई dx और त्रिया गुणा करा देंगे तो dx से सॉरी a dx हो सकता है ना, a dx बराबर dt। तो dx की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा dt बाई a। ठीक, अब क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। इसको क्या माने हैं, t माने, तो यहां पर लिखेंगे t का स्क्वायर और dx बराबर हमारा क्या है, dt बाई a। क्या है, dt बाई a। फिर आगे चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, a अचर राशि मान ली जाएगी क्योंकि समाकलन किसके सापेक्ष होगा, t के सापेक्ष होगा। बाकी जो बचे सबको पहले लिख लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 1/a टी स्क्वायर dt। तो यहां पर फार्मूला लगा लेंगे। कौन सा फार्मूला लगेगा, अगर इसे मानेंगे x तो ये हो जाएगा n। तो फार्मूला होता है x पावर n बराबर x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ये समाकलन है। ठीक, तो इसका फार्मूला लगाएंगे यहां पर। अब फार्मूले के हिसाब से सवाल को रख देते हैं। तो यहां पर 1/a समाकलन कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह हटा देंगे। तो यक्स स्थान पे क्या है, t है, t लिखेंगे और यहां पर n के स्थान पे क्या है, 2। अब प्लस क्या है, 1 है, 1 लिख देंगे। तो ये n के स्थान पे 2 लिख रहे हैं प्लस 1। तो समाकलन करने की जिस्ट बात, एक कांस्टेंट वैल्यू जुड़ जाती है जो c लिखते हैं। तो यहां पर लिख देंगे समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा 1/a t की पावर 3 बटे 3 प्लस c।
तो ये हो जाएगा 1/3a। टी के स्थान पे जो माने थे वही रख देंगे। क्या माने हैं? ax प्लस बी पूरे की पावर 3 आया है और प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा। उतार लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट अर्थात 5 क्या है? साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x। देखिए समाकलन कह रहा है करने के लिए, लेकिन समाकलन का चिन्ह नहीं दिया, तो हम अपने से लगाते हैं। समाकलन साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x कोष्टक बंद करेंगे dx। अब क्या करेंगे? समाकलन का गुणा करा देंगे प्रत्येक पद के साथ, तो ये हो जाएगा समाकलन साइन 2x से dx माइनस अचर राशि है इसलिए इसे बाहर कर लेते हैं, समाकलन e की पावर 3x dx। ओके, अब क्या करेंगे? देखिए आपको क्या बताया है? समाकलन अवकलज का उल्टा होता है। अवकलज शुरुआत से होता है लेकिन समाकलन अंत से होता है। तो क्या करते हैं यहां पर? अब अलग अलग आ गया है। यहां पर अगर टी मानेंगे तो यहां पर दूसरा मानना पड़ेगा, क्यों? एक जैसे तो मान नहीं सकते। अब क्या करेंगे? 2x बराबर टी, यहां पर क्या करेंगे? इसको मान लेते हैं 3x बराबर u। तो क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलज, x के सापेक्ष अवकलज। क्यों? अलग अलग पद है तो अलग अलग माना जाएगा। तो देखिए आपको क्या बताया है? अगर वो अकेला है तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1। कब? जब उसी के सापेक्ष अवकलज किया जाएगा तब। तो यहां पर 2 गुणते 1 बराबर dt बाई dx, तो ये 2 बराबर आ जाएगा dt बटे dx और 3x गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2dx बराबर dt और dx बराबर लेंगे dt बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यही क्रिया सेम टू सेम यहां पर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 1 du बटे dt। अब 3 का नाम 3 बराबर du बटे dt, सॉरी dx। ठीक, अब 3 गुणा कराएंगे 3dx बराबर आ जाएगा du और dx बराबर लेंगे du बटे क्या हो जाएगा? 3। तो जहां जहां पर आप माने हैं सभी मान उतार करके वहां वहां रख दीजिए। तो आगे चलेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? समाकलन साइन, और इसको क्या माने हैं? टी, ये हो जाएगा टी और dx की वैल्यू कितनी आई है हमारी? dt बाई 2 माइनस 4 समाकलन e और 3x को क्या माने हैं? u। तो यहां लिखेंगे u और dx के स्थान पे क्या आया है? du बाई 3। ठीक, अब जितने कांस्टेंट वैल्यू है सब आगे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 समाकलन साइन टी dt माइनस ये 3 आगे कर लेंगे तो 4/3 समाकलन du। आप क्या करेंगे? फार्मूला लगा देंगे। देखिए हम जितने सवाल लगा रहे हैं, जो भी फार्मूला प्रयोग किए जा रहे हैं आपको सामने लिख दे रहे हैं, ताकि अगर आपको नहीं याद है तो आप फार्मूले देख करके याद कर लीजिए। साइन टी का समाकलन, साइन टी का समाकलन होता है माइनस काज टी, पहला फार्मूला।
दूसरा यहां पर भी फार्मूला है, समाकलन du का जो समाकलन होता है du ही होता है। मतलब अगर e की पावर x के रूप में है तो e की पावर x ही होगा आंसर, e की पावर t के रूप में है तो e की पावर t ही समाकलन होगा। अवकलज और समाकलन यहां पर इक्वल होते हैं, किसमें? e की पावर t के रूप में। ये दोनों सूत्र हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए 1/2 इसका क्या होता है? माइनस कॉज टी। ठीक, माइनस 4/3 इसका क्या होता है? डी होता है। और आपको क्या बताया है? समाकलन करो तो प्लस सी जोड़ दो, तो यहां पर लिखेंगे समाकलन करने पर। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 काज टी माइनस 4/3 ई की पावर यू प्लस सी। अब जो जो वैल्यू माने हो, टी बराबर किसके माने थे? 2x बराबर, यू बराबर क्या माने थे? 3x, सब वैल्यू मान यहां रख दीजिए। 1/2 काज 2x माइनस 4/3 ई की पावर 3x प्लस सी, ये हमारा हुआ आंसर। जल्दी जल्दी उतारिए। देखिए अगर आप नहीं उतार पा रहे हैं तो वीडियो करिए पॉज, उसके बाद उतारिए, फिर आगे चलिए। निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए जिसमें से आपका 6 नंबर आ रहा है। क्या? समाकलन 4 ई की पावर 3x प्लस 1 dx। देखिए ये दो पदों में है, कितने पदों में है? 2 पदों में है, तो इसलिए क्या करेंगे? पहले समाकलन का गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 समाकलन e की पावर 3 x से dx प्लस समाकलन 1 dx। देखिए यहां पर तो मानने की जरूरत है नहीं क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं है, तो यहां पर हम मान लेते हैं 3x बराबर t। तो माना 3x बराबर t, मानने के बाद हमेशा अवकलज होगा किसके सापेक्ष? अगर x है तो x के सापेक्ष होगा, तो x के सापेक्ष अवकलज। ठीक, तो अवकलज करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? हमने बताया था x का क्या हो जाएगा? 1, और ये आएगा dt बाई dx। अब 3 का नाम 3 बराबर dt बटे dx, तो यह गुणा करा देंगे 3dx बराबर क्या हो जाएगा? dt, और dx बराबर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 गुणे में इधर जाएगा भाग में। ठीक, अब क्या करेंगे? dx वैल्यू आ गई, यहां पर नहीं रखेंगे क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं तो dx वैल्यू आ गया, यहां पर भी रख दिए, यहां पर भी रख दिए। हम यहां माने ना कि यहां माने हैं, तो यहीं पर रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 समाकलन e, और इसको माने हैं t, और dx स्थान पे क्या आया है? dt बाई 3 प्लस समाकलन 1 dx। तो 3 को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 समाकलन की पावर t dt प्लस समाकलन 1 dx। देखिए इसके पहले क्या किए थे? e की पावर t का फार्मूला लिखे थे, क्या था बताइए? e की समाकलन e की पावर t का समाकलन क्या होता है? e की पावर t ही होता है। ये सूत्र हो गया। ठीक, फिर जब आगे चलेंगे तो ये हमारा क्या मिलेगा? 4/3 इसका क्या समाकलन होगा? e की पावर t प्लस ए प्लस, अगर एक रहे समाकलन के बाद जो भी dx है तो x मिलेगा, dt है तो t मिलेगा, du है तो u मिलेगा, जो भी रहेगा वही मिलेगा समाकलन के रूप में। तो
तो समाकलन के रूप किसके रूप में है, यक्स के रूप में है, तो इसलिए एक का समाकलन हो जाएगा यक्स और कांस्टेंट वैल्यू बिना कहे हम सी जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 e की पावर और t बराबर क्या माने हैं हम 3x प्लस x प्लस सी, ये हमारा हुआ आंसर। आगे चले, आप लोग हमारी क्लास को शेयर करिए, शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? जितने भी आप लोग के संपर्क में हैं जो इंटर के क्लास कर रहे हैं, इंटर वाले के पास शेयर करिए, जो हाई स्कूल क्लास कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को हाई स्कूल वाले के पास शेयर करिए। देखिए अगली सवाल, समाकलन एक्स स्क्वायर 1 - 1/x² dx। ओके, तो आपको क्या बताए हैं, दो पदों में है तो गुणा करा दो, जो भी बाहर देखिए गुणा कराए। देखिए गुणा कराने पर क्या मिलेगा, समाकलन x² का नाम x² dx माइनस x² का नाम x² और बटे में x² है, x² उतार लीजिए dx। x² से x² कट गया तो यहां पर जो बचेगा x² dx और माइनस 1 dx। ओके, अब देखिए x की पावर n के रूप में आ गया, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है समाकलन x पावर n dx, x पावर n + 1 बटे n + 1 और प्लस सी, क्योंकि समाकलन होने के बाद कांस्टेंट वैल्यू सी जुड़ जाती है। देखिए आगे जब चलेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, समाकलन यक्स स्थान पे यक्स है, n के स्थान पे कितना है 2 + 1, 2 + 1, सी जोड़ेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अभी आगे तो और हल करना है, तो माइनस समाकलन कर दिए तो समाकलन का चिन्ह नहीं लगेगा, समाकलन करने पर माइनस और 1 का समाकलन हमेशा x होगा, अगर dx के रूप में है तो dt के रूप में है t होगा, तो ये हो जाएगा x + c। तो यहां पर क्या बनेगा हमारा 1/3 x पावर 3 माइनस x प्लस c, ये हमारा हुआ आंसर। देखिए ये सवाल आप लोग लगाइए जल्दी से जल्दी, तब फिर आगे हम चलते हैं। देखिए ये कितने पदों में है, 3 पदों में है। जब एक पदों में रहे तो गुणा नहीं होता, 2 या 2 से अधिक पदों में रहे तो गुणा हो जाता है। तो यहां पर क्या करेंगे, समाकलन का गुणा करा देंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी और इसके साथ भी गुणा हो जाएगा। तो जब जो गुणा कराएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, देखिए dx लगा है ना, तो सिर्फ x वाले का समाकलन होगा, बाकी जो आपको दिखे ना पहले लिख लो, समाकलन के a समाकलन x² dx प्लस b समाकलन x dx प्लस c समाकलन 1 dx। देखिए अगर आपको कुछ न दिखे ना तो वहां एक मान लेना है, तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे समाकलन करने पर समाकलन करने पर, तो देखिए समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, ए अभी आपको बताया x पावर n के रूप में है, एक जोड़ दो और जो जोड़ने पे आएगा तो वही हर के रूप में लिख दो, तो एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x पावर 3 और यही हर के रूप में लिख दो, प्लस b
और इसकी घात क्या नहीं दिखाई दे रही, तो एक मान लेंगे, एक में जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी, और एक का समाकलन आप एक्स जानते हैं, और एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर C1 मान लेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक सी दिया है। ये हमारा आंसर। देखिए फिर ये कितने पदों में आ गया है, 2 पदों में आ गया। जब 2 पदों में आ गया तो क्या करेंगे, समाकलन का गुणा करा देंगे। ये आएगा 2 कांस्टेंट वैल्यू है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस समाकलन e की पावर एक्स डी एक्स। अब यहां पर क्या लिखेंगे, समाकलन करने पर दो घात के रूप में है, एक्स पावर एन के रूप में है, एक जोड़ देंगे और जो जोड़ने पे आएगा वही हम हर के रूप में लिख देंगे, प्लस e की पावर एक्स का समाकलन e की पावर एक्स ये होगा फार्मूले से। क्यों, इसके पहले फार्मूला बता चुके हैं, e की पावर एक्स का समाकलन e की पावर एक्स ही होता है, तो इसे लिख सकते हैं 2/3 एक्स पावर 3 प्लस e की पावर एक्स और प्लस सी कांस्टेंट वैल्यू जोड़ दिया जाएगा। जहां पर आप समाकलन करके फुर्सत पाएंगे वहीं पर प्लस सी जोड़ देंगे। ओके, आइए 10 नंबर सवाल। देखिए ये जो सवाल है आपकी 2 पदों में है लेकिन घात के रूप में है। किसके घात के रूप में, अगर इसे a मान लेंगे तो ये तो b हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा इस फार्मूले का प्रयोग करके पहले तोड़ेंगे, इसे बोलते हैं सर्वसमीका का सूत्र। कैसे, इस फार्मूले पर रखेंगे। देखिए a बराबर क्या हमारा बना, रूट एक्स, b बराबर क्या बना हमारा 1/√x। ठीक, ये हो जाएगा हमारा समाकलन। फार्मूले पे तोड़ेंगे, a स्क्वायर बनेगा फार्मूले के स्थान पे प्लस 1/√, में एक्स स्क्वायर माइनस 2, a का मान क्या है √x, b का मान क्या है 1/√x dx। ठीक, तो समाकलन देखिए, अगर किसी संख्या का वर्ग हो जाता है और वह संख्या अंडर में है तो अंडर से बाहर हो जाती है। यह संख्या किसमें है, अंडर में है, तो अंडर से बाहर हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, अंडर से बाहर। और यहां पर ये तो कट गए तो मिला क्या 2। अब घात से टूट करके पदों के रूप में आ गए तो समाकलन का गुणा करा देंगे। तो समाकलन एक्स डी एक्स प्लस समाकलन 1/x dx माइनस 2 समाकलन 1 dx। अब क्या लिखेंगे, समाकलन करने पर देखिए क्या होगा, समाकलन करने पे इसकी घात नहीं दी है तो 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा या x पावर 1 प्लस 1
और ये 1 प्लस 1 और यहां पर प्लस 1 अपान यक्स बराबर होता है log यक्स -2, 1 का क्या यक्स और प्लस सी, ये हो जाएगा यक्स पावर 2/2 प्लस log यक्स -2 प्लस सी, जो कि जो फार्मूला होता है क्या 1 अपान यक्स dx बराबर log यक्स। बस आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें।